before discussing circular queue we have to find the reason of creating circular queue. सर्कुलर क्यू एक्चुअल में हमारे पास आया क्यों? सर्कुलर क्यू आया, हमारा जो सिंपल क्यू था उसमें कुछ वीकनेसेस थे, उनको दूर करने के लिए जो मॉडिफिकेशन किए गए, उससे जो क्यू बना हमारा वो सर्कुलर क्यू बना। जैसा हमने कल भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया था, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। जब हम कभी सिंपल क्यू में कई सारी वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये इंडेक्स में लगा देता हूँ यहाँ पे, ये 0 1 2 3 एंड 4। तो ये जो हमारा एरे है जिसके थ्रू हमने अपनी सिंपल क्यू बनानी है, इसका मैक्सिमम साइज 5 है। तो हमारे पास जब हम वैल्यू डलवाते हैं, 5 वैल्यू डलवा देते हैं, तो हमारे पास जो स्नैपशॉट होगा वो इस तरह का होगा। मैं एक स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा हूँ और आपको कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि उस समय हमारे पास पॉइंटर्स सेट जो हमारे हैं फ्रंट और रियर, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे। तो जो अब हमने इसमें कितने एलिमेंट डलवा दिए, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट डलवा दिए। हमेशा की तरह ही फ्रंट आपका फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ये यही होगा, ठीक है। और जो आपका रियर है वो होता है लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, यानी आपका जो रियर है वो यहाँ पे होगा इस समय, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर रियर मैक्स -1 के इक्वल हो जाए, तो हमारा मैक्स है आपका 5, ठीक है, और रियर है हमारा 4, यानी मैक्स -1 के इक्वल हो जाए अगर रियर, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो क्यू है उसमें सारे के सारे जो प्लेस हैं वो फिल हो चुके हैं। नॉर्मल जो सिचुएशन है उसके अंदर कि रियर अगर मैक्स -1 है तो सारे एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं उसमें। अगर अब मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो ये लिख के आएगा नो इंसर्शन पॉसिबल, नो इंसर्शन पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि डिलीशन की फैसिलिटी है, तो क्यू के अंदर हम कुछ वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम वैल्यू डिलीट करते हैं तो वैल्यू कहाँ से डिलीट होगी? आपकी फ्रंट से। सपोज मैं ए को डिलीट करता हूँ तो हमारा फ्रंट मूव हो जाएगा बी के पास, ये बी के पास चले जाएगा, ए से हट जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है और नंबर ऑफ वैकेंट प्लेस 5 है हमारे। तो यानी अगर देखा जाए तो एक जगह हमारे पास खाली है जहाँ पे वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं, बट जैसे ही इंसर्ट करने जाएंगे तो वही सिचुएशन अराइजेज होगी, रियर इज इक्वल टू मैक्स -1, तो नो इंसर्शन आएगा लिखा हुआ। उसका रीजन क्या है कि जो हमारा रियर है जो हमें उसकी मैक्सिमम बाउंड तक बताता है वो वहीं पे है सिचुएटेड 4 पे। जो वैकेंट हुआ वो कहाँ से हुआ? फर्स्ट वाले प्लेस से। अगर फर्स्ट वाला प्लेस खाली हो जाते हैं हमारे यहाँ पे तीनों, यानी 4 वैल्यू बी बी सी बी डी बी, तब भी हमारे पास यही सेम सिचुएशन आएगी कि नो इंसर्शन पॉसिबल। इसी जो कमी को है दूर करता है हमारा सर्कुलर क्यू। मैं अगर इसमें इस तरह से मॉडिफाई करूं कि आपका जो है, अगर लास्ट वाली वैल्यू रियर अगर 4 पे है और हम फिर से इंसर्ट करते हैं तो रियर को हम 0 पे ले जा सकें, तब हमें जो क्यू बनती है उसको सर्कुलर क्यू बोलते हैं। ऐसा करने के लिए एक छोटा सा हम लॉजिक यूज करने वाले हैं। उस लॉजिक को समझने से पहले मैथ का एक रिमाइंडर ऑपरेटर्स होता है, उसका मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। तब जब हम एक बार उसकी वर्किंग समझ जाएंगे तो हम इस तरह का अपना क्यू जनरेट कर पाएंगे जो सर्किल की तरह, सर्कुलर क्यू की तरह वर्क कर सके।
जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 5 और मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं डिवाइड करता हूँ इस 5 से 1 को, तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, शेष आपका 1 ही आएगा, यानी रिमाइंडर 1 आएगा अगर 5 से 1 को डिवाइड करता हूँ। अगर 5 से 2 को डिवाइड करता हूँ देन क्या होगा, रिमाइंडर 2 आएगा। बट एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करें तो ये जो रिमाइंडर है ये 0 आ जाएगा, यानी हम 0 से चलेंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर जैसे हम 5 पाएंगे तो ये 5 क्या जनरेट करेगा, फिर से 0। अरे वो हेलो, हाँ बेटा पूछ रहे हो क्या कुछ? ठीक है, यानी ये जो वैल्यूज है हमारी ये अपने आप को रिपीट करेंगी अगर हम रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज कर लें। और जो सर्कुलर क्यू है वो कैसे होता है कि हमारा जो वैल्यूज है वो रिपीट करती हैं एक सर्किल में। शुरू में आपका इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे हमारा 0, देन 1, देन 2, 3 और 4। यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं ए, तो रियल 0 पे, बी 1, सी डी ई, फिर डिवाइड मान लो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये रहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे आपका डी है और ये ई है वैल्यू। तो ये सिचुएशन हमारी फुल वाली सिचुएशन है जैसा हमने सिंपल क्यू में बनाई थी। तो हमारा फ्रंट यहाँ होगा, फ्रंट होगा आपका 0 पे, और आपका जो रियर है वो होगा आपका 4 पे। इंसर्शन होना है रियर से। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, तो आपका फ्रंट कहाँ पहुंच गया, फ्रंट पहुंच जाता है आपका डिलीट करते ही नेक्स्ट पे। तो अब जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये रियर 0 पे आएगा। कैसे आएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है, हर बार जब भी हम इंसर्ट करते हैं किसी वैल्यू को तो क्या करते हैं, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ सर्कुलर क्यू में इसमें इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में परसेंट ऑपरेटर यूज करके मैक्स यहाँ पे हम इससे डिवाइड करेंगे। जो परसेंट ऑपरेटर है वो रिमाइंडर निकालता है। यहाँ पे हमारे पास 4 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 1, और ये ब्रैकेट में आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे परसेंट आएगा, मैक्सिमम 5 मान के चल रहे हैं, तो ये बनेगा आपका 5 डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो इस तरफ पास करेगा और वो आता है आपका 0, जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 0 पहुंच जाएगा रियर में। 4 के बाद अगर प्लस 1 करते हैं तो रियर कहाँ पहुंचना चाहिए, 0 पे। वही सारी चीजें हमें यहाँ से मिल गई। तो इस तरीके से जो है हमारा ये इंसर्शन हम इसमें आफ्टर maximum index it will be reach to the lowest index। कैसे होगा ये होगा रिमाइंडर ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। अब मैं वापस आपको सर्कुलर क्यू के इंट्रोडक्शन पे लेके जा रहा हूँ, क्या डेफिनेशन है इसकी, किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर सर्कुलर क्यू की हम बात करें कि सर्कुलर क्यू क्या होता है, तो सर्कुलर क्यू एक ऐसा क्यू है जिसमें अगर हमारी
हमारा जो है हम लास्ट एलिमेंट में है और फिर कोई वैल्यू इंसर्ट करें, तो वो वैल्यू जो इंसर्ट होगी वो कहाँ होगी, वो फर्स्ट लोकेशन पे होगी। A circular queue is one in which the insertion of new element is done at the very first location of the queue if the last location of queue is full। अगर लास्ट वाली लोकेशन फुल होगी आपकी, तो जो हमारा नेक्स्ट इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। अब बट इसमें भी एक कंडीशन है कि फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पे वैल्यू पहले से एग्जिस्ट है या हम कह सकते हैं वहां पे फ्रंट है, तब वो इंसर्शन नहीं होगा। सिर्फ तब होगा जब हमारा वहां पे वैल्यू, फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू नहीं है और हम लास्ट वाली लोकेशन पे हैं और वो फुल हो चुकी है, अब हम दोबारा से इंसर्ट करने वाले हैं, तो वो इंसर्ट होगा फर्स्ट लोकेशन पे। इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ स्पेस जो है उस वो वाइड हो जाता है। रेगुलर क्यूब में जैसे हमने यहाँ दिखाया था कि ये कुछ प्लेसेस हमारे ऐसे हैं, 5 का हमारा इंडेक्स एरे बना हुआ है, तो 0 और 1 ये लोकेशन हमारी खाली है, इन पे इनका हम यूज नहीं कर सकते। अगर डी क्यू का मतलब होता है हमने कोई एलिमेंट डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद जो खाली प्लेसेस बचते हैं रेगुलर क्यू में, उनका हम यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि सर्कुलर क्यू में हम जो वैल्यू डिलीट करते हैं उसकी से जो फ्री स्पेस है उसको हम यूज कर सकते हैं। हाउ द सर्कुलर क्यूब वर्क, जैसा कि अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिंपल वर्किंग क्या है इसकी, कि जो भी मैक्सिमम साइज है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे रियर को। रियर में पहले हमने क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम काम करते हैं रेगुलर क्यू में, कि जब हम इंसर्ट करने जाएंगे तो रियर में हम 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, +1 करते हैं, तो ऐसे ही करेंगे। बट इसके अंदर थोड़ा सा जो स्लाइड चेंज है वो ये है कि आपको जो है क्या करना है कि रिमाइंडर जो ऑपरेटर है उसका यूज करना है, ताकि हमें फर्दर जो प्लेसेस मिले वो इस तरह से मिले कि वैल्यू रिपीट होती चली जाए, 4 के बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 0। तो फ्रंट विल ऑलवेज बी पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। शुरुआत में हम यही बात कर रहे हैं कि जो हमारी क्यू है उसका जो पहला एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा फ्रंट। डिलीट कर देते हैं तो फ्रंट इंक्रीमेंट होता है। उसका रीजन ये है कि अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट लोकेशन पे ना होकर सेकंड लोकेशन से शुरू हो रहा है। बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फ्रंट है वहां से हमारी क्यू शुरू हो रही है, यानी हमारा जो क्यू है उसका स्टार्टिंग होता है फ्रंट से। तो एक हमारे पास जो एम्प्टी क्यू की अगर हम बात करें तो एम्प्टी क्यू के लिए क्या कंडीशन है कि फ्रंट में -1 और रियर में -1, जैसे सिंपल क्यू में होता है सेम वही है। Each time a new element is insert into queue, the rear is incremented by 1। जब भी इंसर्ट करोगे रियर बढ़ेगा, जब डिलीट करोगे तो फ्रंट बढ़ेगा। ईच टाइम एन एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम क्यू, वैल्यू ऑफ फ्रंट इज इंक्रीमेंटेड। अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट बढ़ने वाला है और इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर बढ़ने वाला है। ठीक है, ये छोटा सा एक एग्जाम एल्गोरिथम लिया हुआ है कैसे हमने एलिमेंट ऐड करना है। बट ये वाली जो पहली लाइन है बस यही मेन है इसमें जो हमें याद रखना है, और सारा लॉजिक पहले वाले जैसा ही है। तो मैं उसी से कोरिलेट करते हुए आपको समझाता हूँ। बट थोड़ा सा जो स्लाइड चेंजेस हैं उनको कंपेयर करते हुए हम डिस्कस करेंगे। ये आपका इधर सिंपल क्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपेरेटिव स्टडी करूंगा तो आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी। ये तो सिंपल क्यू है और ये इधर आपका सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर क्यू। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो दोनों एस्पेक्ट क्लियर हो जाएंगे आपको, साथ में ये भी समझ आ जाएगा कि कहाँ चेंजेस करने हैं, कि क्या छोटे छोटे चेंजेस करके आप जो है प्रोग्राम बनाने वाले हैं। यहाँ अगर हम बात करें सिंपल क्यू में तो स्टेप 1 हमारा होता है
चेक करते हैं इफ रियर इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, तो हम क्या करते हैं देन, इसका मतलब क्या हुआ आपका क्यू इज फुल, ये क्यू आपका फुल होगा, क्यू इज फुल, ठीक है। जबकि सर्कुलर क्यू में मैं छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूँ यहाँ, ताकि हमें साथ में दिखता भी रहे। एक तो ये है हमारा सर्कुलर क्यू, और इसके अंदर कुछ हमें वैल्यूज भी डाल देनी है, ठीक है। ये हमारा सर्कुलर क्यू हो गया है। कब ये फुल होगा इसके लिए मैं बात बताता हूँ, सिचुएशन बताता हूँ आपको। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, ये 4 हो गया आपका, ये वैल्यू ए, ठीक है, ये बी, ये सी, डी, और ये आपका ई। रियर आपका यहाँ होगा, आर बता रहा हूँ मैं यहाँ रियर के लिए, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको आर, और इसको फ्रंट के लिए मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये क्यों हमारा फुल है, इसको अगर हमें देखना है कि इसमें इंसर्शन नहीं होगा तो क्या क्या कंडीशन लगाएंगे कि रियर में अगर 1 हम जोड़ दें और वो फ्रंट पे पहुंच जाए तो इंसर्शन नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, क्योंकि यही यहाँ से डायग्राम में भी शो हो रहा है। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा इफ फ्रंट इक्वल टू, क्या करना है हमें, कैपिटल हो गया, रियर में एक इंक्रीमेंट करो, रियर में एक इंक्रीमेंट करो, बट एक चीज का ध्यान रखना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगना है, ठीक है। ये अगर हमारा फ्रंट, रियर 4 है, 4 में एक जोड़ोगे 5, 5 से 5 को भाग दोगे तो 0, अगर ऐसा करने से वो फ्रंट पे पहुंच जाता, फ्रंट 0 ही है और रियर जो है यहाँ पे है 4, तो एक ऐड करते ही वो 0 पे पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये दोनों नजदीक नजदीक है, और जब दोनों नजदीक हैं तो इसका मतलब कोई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए बीच में जगह नहीं है। तो ये सिचुएशन होगी आपकी सर्कुलर क्यू की फुल होने पर। देन यहाँ लिखेंगे राइट नो इंसर्शन, इंसर्शन पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट आपका यही होगा, अदरवाइज गो टू स्टेप 2। देखो यहाँ पे इधर आ जाते हैं, स्टेप 2 में सेम यही चीज होनी है यहाँ पे भी। गो स्टेप 2 में क्या किया था हमने, रीड कर लिया था, रीड द वैल्यू, रीड द वैल्यू इन वेल, तो वही चीज है, ठीक है। अब हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो ये स्टेप 1 हो गया आपका, और ये आपका हो गया, ओ इसी के ऊपर आ गया, इरेज कर दो उसको, ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है। ये अगर आप आज इंसर्शन भी अच्छे से सीख लिए तो 90% काम हमारा आज हो जाएगा, कि फिर डिलीशन इजीली हम कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप जो है सेम ही है, रीड द वैल्यू इन वेल, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, बट थोड़ा सा अंतर होता है यहाँ कि हम मोड ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्टेप 3 रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 और मोड ऑपरेटर मैक्स, ठीक है। यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है, नॉर्मली हम प्लस वैसे नहीं करेंगे, रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ करेंगे। अब क्या करते थे यहाँ पे हम क्यू के अंदर
रियर पर जो हमने वैल्यू लिया उसको इंसर्ट कर रहे थे, तो सेम यही स्टेप होगा यहाँ भी स्टेप 4 में। स्टेप 4 कि ये हमारा सर्कुलर क्यू था, सी क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसके बाद ये रियर हो गया और यहाँ पे ये वेल हो गया। ठीक है, अब जो है एक वैल्यू हम क्या करते थे यहाँ, अगर फ्रंट में -1 है तो हम क्या कर रहे थे, रियर को, फ्रंट को 0 पे ये कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे सेम वही स्टेप 5। अगर हमारा इफ फ्रंट इंसर्ट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं फ्रंट में भी हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। जनरली हमारे पास अब तक हमने जो कहा वो ये कहा कि फ्रंट में सिर्फ चेंज होंगे डिलीशन में, बट ये चेंज जो है यहाँ ये इंसर्शन में भी होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। और लास्ट स्टेप आ गया आपका स्टॉप। इस तरीके से ये आपका सर्कुलर क्यू पूरा से एल्गोरिथम तैयार। ठीक है, अब अपने पीपीटी पे पहुंचते हैं। क्या किया था, सबसे पहले ये लगाया था हमने फ्रंट क्यू फुल रीड वैल्यू, फिर फ्रंट में -1 है तो 0 स्टॉप। नंबर ऑफ स्टेप्स इसने जरूर कम किए हुए हैं बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमारा एल्गोरिथम है डिलीट एलिमेंट की। ठीक है, कि डिलीट हम कैसे करेंगे, मैं उसका लॉजिक बता देता हूँ आपको। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसको इधर वाले को मैं क्लियर कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि डिलीशन में हम क्या करेंगे। मेन जो चीज है वो यही है कि अगर आप डायग्राम से लॉजिक को समझें तो बड़ा इजी हो जाएगा, तब आपको कोई भी चीज अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी और इसी डायग्राम्स को ही ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो ये वेल हो गया आपका, ये इंडेक्स 0 1 2 3। जैसा कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, जब भी आपको कोई काम कहा जाए तो सबसे पहला एम यही होना चाहिए कि वो काम ही ना करना पड़े। यहाँ पे लॉजिक में ऐसा रियल लाइफ में नहीं करना है। जब भी हम सर्कुलर क्यू से कोई डिलीट करें इंसर्ट करें तो सबसे पहले वो पॉसिबिलिटी देखनी है जब वो काम ही ना करना पड़े, तो बेस्ट यही है। तो हम वही सिचुएशन सबसे पहले लेके आते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी यहाँ इधर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली हमारी क्या है, क्यू खाली है, तो यहाँ पे क्या होगा लिखा हो, फ्रंट के अंदर होगा, फ्रंट के अंदर वैल्यू होगी -1 और रियर के अंदर होगी वैल्यू -1। ये सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले यही डायग्राम याद रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, इफ हमारे पास क्या है, फ्रंट -1 है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि डिलीशन पॉसिबल नहीं है, राइट नो डिलीशन पॉसिबल। ठीक है, कि अभी हमारे पास डिलीशन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज गो टू स्टेप 2, अदरवाइज गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। स्टेप 2 क्या है हमारा, डिलीट करेंगे। अब हमारे पास इसका मतलब ये स्टेप 2 के लिए जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास ये ए हो गया,
ये बी हो गया आपका, ठीक है, ये सी हो गया, यहाँ पे हमारा फ्रंट है और फ्रंट के अंदर वैल्यू है आपकी 0, जो पहले जो एलिमेंट है उसको पॉइंट करती है, और ये रियर है आपका यहाँ, ठीक है, और रियर के अंदर वैल्यू है आपकी 2, जो आपके थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करती है। दस सो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं इजीली। इट इज पॉसिबल टू डिलीट फ्रॉम फ्रंट बिकॉज वी हैव 3 एलिमेंट इन आवर क्यू। So to how can we delete it? First of all, we delete element A and then go to increment in a front, और उसके बाद सबसे पहले हम डिलीट करेंगे वैल्यू A को, और उसके बाद फ्रंट को एक आगे मूव कर देंगे। तो आपका स्टेप 2 क्या होगा, हम जो है डिलीट करने जा रहे हैं वैल्यू। तो वैल्यू डिलीट करने के लिए वैल लिखा CQ, ठीक है, और कहाँ से डिलीट होगा, फ्रंट से होगा, तो यहाँ पे फ्रंट लिखेंगे। इसके बाद स्टेप 3 में, ठीक है, आप बढ़ाओगे फ्रंट को आगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, सर्कुलर क्यू, इसलिए सर्कुलर क्यू में हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्रंट पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो रियर पे है, ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर, और यहाँ पे मैक्स, क्योंकि फ्रंट भी हमारा कर सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 4, जो हमने वैल्यू डिलीट की ये बाहर मैसेज लिख दें, राइट डिलीटेड वैल्यू, डिलीटेड वैल्यू इज, डिलीटेड वैल्यू इज, कहाँ पे है वैल्यू, वैल के अंदर है, ठीक है। अब हमने ये डिलीट करा, अब यहाँ पे है कि एक सिचुएशन और आने वाली है, ठीक है, वो सिचुएशन क्या होगी, मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया, ये हटा दिया, ठीक है। फ्रंट शुरू में हमारा यहाँ था, इसको हमने डिलीट कर दिया, तो फ्रंट पहुंच गया यहाँ, ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच गया। अब इसको बी को भी डिलीट कर दिया हमने, जैसे ही इसको भी डिलीट कर देते हैं तो फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा, ये हो गया आपका यहाँ, ये आपका आ गया फ्रंट यहाँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यानी आपका फ्रंट पहुंच गया, ये पहुंच गया आपका 2 पे, यानी फ्रंट इजिकल टू 2। अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, तो चलो बहुत अच्छा है, डिलीट कर दो इसको, ये कर दिया डिलीट। अब फ्रंट एक और बढ़ेगा तो फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा, आगे, यानी फ्रंट अगर बढ़ के 3 पे हो जाता है, फ्रंट इजिकल टू 3, और रियर कितना है 2, तो ये सिचुएशन होगी कि जो हमारी सारी वैल्यूज थी वो हम डिलीट कर चुके, ऐसी स्थिति में हमारा फ्रंट रियर से भी आगे चले जाएगा, फ्रंट इजिकल टू 3, ये 3 वैल्यू थी, तीनों डिलीट कर दी, ऐसी स्थिति में फ्रंट आगे चले गया, रियर पीछे। तो जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो हमारी फ्रंट और रियर में क्या होना चाहिए, फ्रंट में होना चाहिए -1, और रियर में होना चाहिए -1, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपकी जो है एम्प्टी क्यू को बताती हैं, एम्प्टी क्यू, एम्प्टी सर्कुलर क्यू,
सर्कुलर क्यू के लिए जो कंडीशन है वो ये है, अगर हमारा किसी कारण से फ्रंट आगे चले जाए तो हमको क्या करना है, फ्रंट में -1 और रियर में भी -1 कर देना है। यानी स्टेप 5 होगा आपका, स्टेप 5, इफ फ्रंट मोर देन रियर, तो क्या करेंगे, सेट फ्रंट -1 और सेट रियर -1, बस स्टॉप। स्टेप 6 स्टॉप, ये हो गया आपका पूरा डिलीशन। ठीक है, एक बार यहीं पे आ जाते हैं अपनी पीपीटी में। देखो एडिंग का है, मेरा डिलीशन -1 है तो नो डिलीशन, और फिर हमने क्या किया, अदरवाइज वैल्यू डिलीट कर ली, फ्रंट को बढ़ा दिया, वैल्यू प्रिंट करा दी, फ्रंट ज़्यादा हो जाए रियर से तो -1 देन स्टॉप। कुछ हमारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, सर्कुलर क्यू हमारा कहाँ यूज़ होता है, जनरली जो हमारा सर्कुलर क्यू है वो मेमोरी मैनेजमेंट जो है उसमें यूज़ करते हैं। हमारे जो प्रोसेस हैं उन्हें एक सर्कुलर क्यू के अंदर लगा देते हैं, जब काफ़ी देर हो जाती है किसी प्रोसेस को तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर क्यू में हायर प्रायोरिटी पे ले जा सकते हैं ताकि वो रन हो जाए। यानी कंप्यूटर जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है वो सर्कुलर क्यू से करता है। दूसरा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर शेड्यूलिंग में भी जो है सर्कुलर क्यू का यूज होता है। प्रोसेसर शेड्यूलिंग का मतलब होता है जैसे 5 या 6 यूजर हैं और वो सीपीयू को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से सीपीयू असाइन करते हैं बारी बारी से, ताकि सभी का नंबर प्रॉपर समय में उन्हें सर्विसेज मिल जाए, यानी सीपीयू अवेलेबल हर एक प्रोसेस को हो जाए। प्रोसेस का मतलब होता है रनिंग प्रोग्राम। जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है, और जब हम प्रोसेस काफ़ी सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बारी बारी से सीपीयू अलॉट करते हैं उन्हें, ताकि वो अपना जो डिफाइन वर्क है उस पर्टिकुलर टाइम में कर सकें, और ऐसा करने के लिए हमें सर्कुलर क्यू बनानी पड़ती है। ठीक है बेटे, यही है आज डिस्कशन इसमें। थैंक यू।